हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त मैं श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के पावन दरबार में हूँ और ये भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रीय गांव में आता है। पूरा इतिहास हम पंडित जी से जानेंगे और महिमा भी जानेंगे कि क्या इसके पीछे इतिहास है। पंडित जी जय बोले। जय बोले। जय बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी। आपका जो है हार्दिक स्वागत है। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी वेलकम है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव रुक्मिबन्धनात् मृत्यु मोक्षे मां मृतात्। सबसे पहले आपने जो है दर्शन किया है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के। ये स्थान जो है बहुत प्राचीन स्थान है, क्योंकि कहा जाता है जो स्थान का इतिहास है, कथा है, ये कहा जाता है कि आज का नहीं है, ये सतयुग के समय का है। हमारे जो शास्त्र में 4 युग आते हैं। सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये स्थान कहा जाता है कि ये सतयुग के समय के जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी यहाँ विराजमान हैं। सतयुग में भगवान यहाँ कैसे विराजमान हुए? कहा जाता है कि जब भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से विवाह किया, विवाह होने के बाद जो है भोलेनाथ और माता पार्वती जी जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर कुछ समय बीतने के बाद जो है माता जी के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि भोलेनाथ जी अमर हैं तो मैं अमर नहीं हूँ। तो उन्होंने भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को जो है अमर कथा सुना के अमर करें, क्योंकि मैं जो है मृत्यु लोक में हूँ, बार बार जन्मना, बार बार उत्पन्न होना, मरना, इस बंधन से जो है मैं मुक्ति चाहती हूँ। आप मेरे को जो है अमर कथा सुना के अमर करें। तो माता जी ने जो है उनकी बात स्वीकार की, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी थी माता गौर पार्वती जी। तो कैलाश पर्वत पर यह निश्चय हुआ कि जो अमर कथा है वो पृथ्वी लोक पर होगी, कैलाश पर नहीं की जाएगी। हम जो है कथा आपको पृथ्वी लोक पर सुनाएंगे। तो कहा जाता है जब माता पार्वती जी और भोलेनाथ कैलाश पर्वत से निकले, क्योंकि उनको कथा करने के लिए कोई स्थान चाहिए था। जब वो कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आए तो भोलेनाथ जी को ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा, उनका मन को ये स्थान भा गया। तो भोलेनाथ ने ये निश्चय किया कि अमर कथा जो है यहीं पर की जाएगी। तो जब यहाँ पर अमर कथा के लिए माता जी को सामने बिठाया गया और भोलेनाथ जी खुद बैठ गए। जब भोलेनाथ जी ने अमर कथा शुरू की, क्योंकि भोलेनाथ जी अमर कथा करने के लिए समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए और माता जी को सामने बिठाया। कारण क्या हुआ? जब कथा शुरू की गई तो माता जी को जो है निंद्रा माता ने अपने वश में कर लिया। माता जी भी सो गई और एक पेड़ था, पेड़ पर 2 कबूतर थे। कथा उनने सुननी शुरू कर दी। जब कथा भोलेनाथ जी कर रहे थे तो उनको होंके की आवाज़ आ रही थी कि कोई कथा सुन रहा है। वो जो कथा वो 2 कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो माता जी जो है भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आए। तो माता जी को जो है निंद्रा माता ने छोड़ा। माता जी जो है नींद से बाहर आई। तो माता जी जब नींद से बाहर आई तो उनने भोले बाबा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की कि आप अमर कथा शुरू कीजिए। तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अमर कथा सुना के समाप्त कर चुका हूँ। तो माता ने कहा मैंने नहीं सुनी। इस पर भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया कि मैं जब कथा कर रहा था तो कथा कौन सुन रहा था। उनने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो 2 कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए। भोलेनाथ जी को और क्रोध आ गया, उनका क्रोध जो तेज हो गया। तो भगवान उनको मारने के लिए उनके पीछे भागे। वो दोनों कबूतर यहाँ से भाग के बर्फानी अमरनाथ गुफा में जाके छुप गए। जब यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहाँ पर पहुँची तो माता पार्वती जी ने जो है भोलेनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की कि ये दोनों अमर हो चुके हैं। अमर चीज़ कभी नष्ट नहीं होती, मरती नहीं है। आप इन्हें क्षमा करें तो हमें जो है वापस अमर कथा सुनाएं। इतना कहने के बाद जो है भोलेनाथ जी का क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद माता जी को जो है बर्फानी अमरनाथ जी में कथा सुना के अमर किया गया। कहने का भाव है कथा जो है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से शुरू हुई और ख़त्म जाके कहाँ हुई? बर्फानी अमरनाथ जी में। आपने अंदर देखा होगा जो एक सफ़ेद रूप में जो है वही भोलेनाथ स्वयंभू आप शंभू, जो ये स्वयंभू स्थान है, आप शंभू है, ये खुद प्रकट है, ये किसी ने बनाया नहीं है। वो भगवान जी बूढ़े के रूप में विराजमान हैं। उनके ऊपर आपने एक पालकी देखी होगी, वो पालकी जो है वो भी स्वयंभू है। वो एक ही पत्थर की है, एक ही चट्टान की है, वो खुद बनी हुई है, वो किसी ने बनाई नहीं है। उसकी ज़मीन में कितनी गहराई है आज तक पता नहीं है। और आपने पालकी में देखा होगा उसके 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे क्यों हैं? हमारे 4 वेद हैं, हमारे 4 जो है वर्ण हैं, हमारे 4 युग हैं और हमारी 4 दिशाएं हैं। ये जो मंदिर इन चीज़ों का प्रतीक है, वो ये जो मंदिर है ये सिद्धपीठ स्थान है। कहा जाता है जब युग चेंज होता है,
जब युग समाप्त होता है तो प्रलय होती है। ये जो सिद्धपीठ स्थान होते हैं ये नष्ट नहीं होते, ये मिट्टी में दब जाते हैं। जब नया युग आता है तो भगवान किसी को सपने में दर्शन दे के उस स्थान को उजागर करते हैं। कहा जाता है जब सतयुग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है मिट्टी में दब गया। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में कहते हैं जो रावण था, रावण के दादाजी प्लस ऋषि उनका नाम था, उनको जो है मन में एक विचार आया कि मैंने तप करना है, क्योंकि इस स्थान को भी उजागर होना था। जब वो ध्यान में बैठे, उनको ये स्थान दिव्य दृष्टि में दिखाई दिया। वो यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, तो उनने यहाँ पर बैठ के कई हज़ारों साल तप किया, रावण के जो है दादाजी। उसके बाद कहते हैं जब त्रेता समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर द्वापर युग आया। द्वापर में कहते हैं पांडवों को वनवास था, वनवास काल में पांडव यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, यहाँ पूजा अर्चना की और चले गए। जब द्वापर समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर आया कलयुग। कलयुग जो है कहा जाता है आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पूंछ एक राज्य था, ये एक स्टेट थी, इसका नाम था प्लस्त राज्य। ये जो है रावण के दादाजी की बसाई हुई नगरी थी। जब 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ, हमारे 3 हिस्से कहाँ चले गए, पाकिस्तान के पास, और इसको जो है डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, इसको प्लस से पुंछ बना दिया गया। तो कहा जाता है जो प्लस्त राज्य की महारानी थी चंद्रिका, आज से 2500 साल पहले वो क्या करती थी, ये स्थान जो है मिट्टी में दबा हुआ था। यहाँ से एक गाँव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, लोरन, वो इसका जो है राजधानी थी, इसका कैपिटल था। तो महारानी क्या करती थी, हर वर्ष जो है सावन के महीने में वहाँ से श्रीनगर बर्फानी अमरनाथ के लिए यात्रा करती थी। तो एक वर्ष क्या हुआ कि सावन के महीने में जो है मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़बारी पड़ गई, रास्ते जो है बंद हो गए, महारानी वहाँ दर्शन के लिए नहीं पहुँच पाई। महारानी जो थी महादेव की बहुत बड़ी उपासक थी, उसे भोलेनाथ जी से बहुत प्रेम था। रानी के जो है मन में एक विचार आया कि मुझसे कोई गलती हो गई है, जब मुझसे कोई त्रुटि रह गई है, भगवान ने इस बार जो है मेरे को दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो रानी ने क्या किया, हठ योग, खाना पीना सब त्याग दिया कि मेरे को भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं हुए, मैं जो है अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूँगी। तो आप जानते हैं जो थोड़े दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करता, उसका शरीर जो है वीकनेस हो जाती है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो कहा जाता है कमज़ोर हो जाता है। तो रानी की ये स्थिति हो गई, रानी का चलना बैठना जो है बहुत कठिन हो गया। जो रानी की दासियाँ थी वही रानी को नित्य कर्म कराती थी, बिठाना उठाना। तो थोड़े दिन और बीतते हैं तो रानी को स्वप्न आता है। स्वप्न में महादेव एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए हुए रानी को दर्शन देते हैं और रानी से बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप जो है अन्न जल क्यों नहीं ग्रहण कर रही। तो रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे। इस पर रानी का स्वप्न टूटता है। सुबह होती है तो रानी सोचती है ऐसे कोई सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा उसी बूढ़े महात्मा के रूप में जो है रानी के महल में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद जो है भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेके आती हैं। तो महात्मा जी मना कर देते हैं कि भिक्षा लूँगा तो रानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ होती है वो झगड़ा शुरू कर देती हैं कि रानी बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। तो महात्मा जी कहते हैं आप जाके रानी को मेरा संदेश दीजिए। एक दासी जो उनकी बात स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद जो कक्ष के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो रानी को संदेश देती है, उस संदेश में जो है इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि जब वो रानी को संदेश मिलता है तो भोलेनाथ जी के प्रभाव से रानी उठती है, वो चलना शुरू कर देती है। 12 के क्या देखती है, वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे, प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताइए। फिर वहाँ 10 किलोमीटर दूर जो है रानी की पालकी तैयार की जाती है। पालकी में महारानी को बैठाया जाता है, सैनिकों को साथ लिया जाता है, महात्मा जी को साथ लिया जाता है। वहाँ लोरन से जो है वहाँ से कीर्तन भजन करते करते यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं ये स्थान जो है मिट्टी में दबा होता है। महात्मा जी अपने त्रिशूल से जो अंदर देख रहे हो पालकी, उस स्थान को मार्ग करते हैं। मार्ग करने के बाद जो है सैनिकों को कहते हैं जगह खोदें। जब जगह खोदते पहले पालकी निकलती है। पालकी निकलने के बाद जो है बूढ़ा अमरनाथ जी वो निकलते हैं। वो निकलने के बाद जो है सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो महात्मा जी होते हैं वो रानी को अंदर ले जाते हैं और अपने हाथ से अभिषेक और पूजा करवाते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वो रानी को वर देते हैं। क्या वर देते हैं कि जो कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश अपने जीवन काल में जो है बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी।
और जो बर्फ़ानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और जो भोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में होते हैं, जो अंदर आप स्वयंभू देख रहे हैं, उसमें जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। तब रानी को ज्ञात होता है कि भोलेनाथ थे। तब रानी इनसे प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने जो है मेरे को कलयुग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कलयुग में जो है आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा, इसलिए इनको बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय। मंदिर के पीछे जो है एक नदी बह रही है, उसको जो प्लस्त गंगा कहा जाता है। हमारा जो यहाँ पर जो है सावन, ये यात्रा तो पूरे साल चलती है यहाँ पर। वो जो हमारा मेन लगता है वो सावन के महीने में, जहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। जो इस वर्ष जो है यात्रा 18 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलेगी। यहाँ पर जो है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राज्य गुरु पीठाधीश आचार्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जो देख रेख कर रहे हैं पूरे मंदिर की। ये उनके ही ट्रस्ट के चल रहा है, वगैरह वो सब उनकी हाँ जो चल रहा है। और यहाँ पर ट्रस्ट भी है, कमेटी भी है पूंछ से, जो स्वामी जी ने रखी हुई है, वो देख रेख पूरी कर रहे हैं। जो छड़ी मुबारक आती है पूंछ दक्षिण में अखाड़े से, वहाँ पर एक राजगुरु गद्दी है, उस पर स्वामी जी विराजमान हैं। वो पूरे राज्य के गुरु कहलाते हैं। जो छड़ी मुबारक आती है वो स्वामी जी पूंछ से पैदल यहाँ लाते हैं। 2 दिन छड़ी यहाँ बूढ़ा अमरनाथ जी में रहती है, और रक्षाबंधन के दूसरे दिन जो है स्वामी जी छड़ी को लेके वापस अखाड़े में चले जाते हैं। तो हम सब यात्रियों से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आइए, यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ रहने के लिए लंगर की व्यवस्था पूरे 12 महीने चलती है। 12 महीने ये जो है भोलेनाथ जी का दरबार खुला रहता है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आ सकते हैं जब भी आए, यात्रा करें। और जो है भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी यहाँ विराजमान हैं। मैं एक बार जो है आपके चैनल से सबका धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है अपने चैनल के माध्यम से सबको बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करवाए।